महाभारत युद्ध के प्रारंभ की घटना है। सेनाओं के व्यूह बना दिए गए थे। युद्ध आरंभ होने की घोषणा में कुछ ही क्षणों का विलंब था। तभी सहसा पांडवों ने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से उतरे और अपने कवच कुंडल उतारकर रथ पर रख दिए। उसके साथ ही शस्त्रास्त्र भी यहीं रख दिए। इस प्रकार निशस्त्र होकर वे कौरव सेना की ओर बढ़ते चले गए। बड़े भाई को इस प्रकार शस्त्र विहीन पैदल चलते देखकर छोटे भाई भी अपने रथों से उतरे और शस्त्रास्त्र उतारकर वे भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ चल रहे थे। सब मौन अनुसरण कर रहे थे, किंतु भीमसेन से नहीं रहा गया। उन्होंने बड़े भाई को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, आप इस प्रकार निशस्त्र होकर शत्रु सेना में क्यों प्रविष्ट हो रहे हैं? युधिष्ठिर ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप उसी प्रकार चलते रहे। श्री कृष्ण ने भीमसेन का समाधान करते हुए कहा, धर्मराज सदा धर्म का ही आचरण करते हैं। इस समय भी ये उसी का पालन कर रहे हैं। पांडव सेना में ही खलबली मची हो, ऐसी बात नहीं थी। उधर कौरव सेना में भी यह देखकर खलबली मचने लगी थी। उनमें से अनेक यह अनुमान लगा रहे थे कि युद्ध से विरत होकर युधिष्ठिर आत्मसमर्पण करने के लिए कौरव सेना में आ रहे हैं। उनमें से कुछ कहने भी लग गए, हम तो पहले ही जानते थे कि ऐसा ही होगा। युधिष्ठिर बड़े डरपोक हैं, तभी तो निशस्त्र होकर हमारी सेना की ओर आ रहे हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो संदेह कर रहे थे कि कहीं भीष्म पितामह को अपने पक्ष में चलने का निवेदन करने तो युधिष्ठिर नहीं आ रहे हैं। युधिष्ठिर सीधे भीष्म पितामह के सामने जाकर खड़े हो गए। पितामह को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, पितामह, आपके विरुद्ध युद्ध करने के लिए हमको विवश कर दिया गया है। इस स्थिति में हम आपसे आज्ञा प्राप्त करने और आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। भीष्म यह सुनकर गदगद हो गए। बोले, भरत श्रेष्ठ, यदि तुम इस प्रकार मुझसे आज्ञा लेने न आए होते तो कदाचित मैं तुम्हें शाप देकर पराजित कर देता, किंतु अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम विजय प्राप्त करो, जाओ युद्ध करो। पांडवों के शिष्टाचार से भीष्म अभिभूत हो गए थे। उन्होंने आगे कहा, तुम मुझसे वरदान मांगो। आगे समाधान करते हुए कहने लगे, पार्थ, स्मरण रखना, मनुष्य धन का दास है, किंतु धन किसी का दास नहीं। मुझे धन से कौरवों ने अपने वश में कर रखा है, इसलिए नपुंसकों की भांति मैं कहता हूँ कि अपने पक्ष में युद्ध करने के अतिरिक्त तुम मुझसे जो चाहो वह मांगो। युधिष्ठिर ने पूछा, किंतु आप तो अजेय हैं, फिर हम आपको युद्ध में किस प्रकार पराजित कर सकते हैं? पितामह उत्तर टाल गए और कह दिया, किसी दूसरे समय इसका उत्तर जानने का यत्न करना। धर्मराज वहीं से द्रोणाचार्य के पास गए और उन्हें प्रणाम कर उनसे भी युद्ध की अनुमति मांगी। गुरु द्रोणाचार्य ने भी पितामह की ही भांति उनको आशीर्वाद दिया और जब युधिष्ठिर ने उनसे उनके पराजित होने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, मेरे हाथ में शस्त्र रहते मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, परंतु मेरा स्वभाव है किसी विश्वसनीय व्यक्ति के मुख से युद्ध में कोई अप्रिय समाचार सुनने पर मैं शस्त्रास्त्र रखकर ध्यानस्थ हो जाया करता। उस समय मुझे सरलता से मारा जा सकता है। द्रोणाचार्य को प्रणाम कर युधिष्ठिर कृपाचार्य की शरण में गए। प्रणाम कर युद्ध की अनुमति मांगने पर भीष्म पितामह की ही भांति उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर उनसे भी उनके वध का उपाय पूछना चाहते थे, किंतु पूछ नहीं सके। कृपाचार्य युधिष्ठिर का भाव समझ गए। उन्होंने स्वयं कहा, युधिष्ठिर, मैं तो अबध्य हूँ, किसी के द्वारा भी मेरा वध नहीं किया जा सकता, परंतु मैं वचन देता हूँ कि मैं नित्य प्रातः काल तुम्हारी विजय के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा और तुम्हारी विजय में बाधक भी नहीं बनूंगा। युधिष्ठिर आश्वस्त होकर
मामा शल्य के पास पहुंचे, प्रणाम किया और शल्य ने भी अन्य गुरुजनों की ही भांति उनको आशीर्वाद दिया और कहा, अपने निष्ठुर वचनों से मैं युद्ध में कर्ण को हतोत्साह करता रहूंगा। शल्य युद्ध में कर्ण के सारथी बनाए गए थे। इस प्रकार गुरुजनों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद एवं वरदान पाकर पांडव जब युद्ध करने लगे तो फिर उन्हें जीतने से कौन रोक सकता था। अंत में पांडव विजयी हुए। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कर्तव्य परायण से विमुख नहीं होना चाहिए तथा अपने बड़ों का सदैव आशीर्वाद लेना चाहिए।